गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 3 कवि कुंवर नारायण शीर्षक है कविता के बहाने से प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, कविता के साथ पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो सब घर एक कर देने के माने से तात्पर्य यह है कि बच्चे किसी भेदभाव को नहीं जानते हैं। बच्चे किसी घर की सीमा के बंधन में नहीं बंधते। उनके लिए सारी पृथ्वी एक घर के समान है। उनके लिए न ही भाषा की कोई सीमा होती है, ना ही घर की। बच्चे मन के स्वच्छंद होते हैं, चाहे वो अपना घर हो, पड़ोस का घर हो या पृथ्वी हो, वे सबको अपने घर के ही समान समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो बच्चों सुनिए, उड़ने और खिलने से तो कवि के अनुसार कविता पंख लगाकर कहीं भी उड़ सकती है, अर्थात कविता कल्पनाओं के रूप में किसी भी चीज पर लिखी जा सकती है। कविता की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन चिड़िया की कोई एक सीमा होती है। चिड़िया भी पंख लगाकर अर्थात उड़ान भरकर अपने लक्ष्य तक उड़ती है। और खिलने का तात्पर्य है कि फूल के खिलने का एक निश्चित समय होता है। खिलकर धीरे धीरे जब समय बीत जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन कविता फूल की तरह खिलकर मंत्र मुग्ध कर लेता है, दूसरों को वह आनंदित कर लेता है। बस दोनों में अंतर यह है कि कविता जो है हमेशा बनी रहती है, उसका सुगंध जो है अलौकिक होता है, वो हमेशा बनी रहती है, उसका सुगंध कभी दूर नहीं होता है। लेकिन पुष्प जो है सुगंधित करके कुछ समय के लिए अपने सुगंध को बिखेर कर और पुनः वो सूख कर मिट्टी में मिल जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, कविता और बच्चे को समानता रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो कवि ने यहाँ कविता को बच्चों को एक समान बताने के क्या कारण हो सकते हैं कहा है। तो कविता और बच्चों को समानता रखने का कारण यह है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि कविता भी शब्दों का खेल है। इसी प्रकार बच्चों के खेल में भी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होता, उनका कोई स्थान नहीं होता है। बच्चे भी स्वच्छंद करते सारी पृथ्वी पर, अर्थात जहाँ तक उनकी पहुँच होती वहाँ तक वो खेलते रहते हैं। तो इसलिए कवि ने कविता और बच्चों को समानता रखने का कारण बताया है। चौथा क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है कि कविता जो है बिना मुरझाए जो है हमेशा अपने आनंद को, अपने गंध को बिखेरती रहती है। फूल जो है खिलता है, फूल खिलने के बाद धीरे धीरे अपनी समय सीमा पार करने पर वह सूख कर नष्ट हो जाता है, लेकिन कविता ज्यों की त्यों हमेशा वैसे ही बनी रहती है। कविता में हमेशा महक और ताजगी प्रदान करती है। कविता जो है निरंतर लोगों के हृदय को आह्लादित करती है। जैसे आज है वैसे वो सदियों बाद भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर बच्चों होगा, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना, सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। जब ऐसा होता है तो बच्चों किसी दबाव या मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वह अत्यंत सरल तरीके से बन जाती है। लेकिन बात कुछ और हो, शब्द कुछ और हो, हम जबरदस्ती किसी बात को बताने के लिए दूसरे शब्द को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह कविता सरल नहीं होगी और कविता लिखने वालों को भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए जो बात जहाँ तर्कपूर्ण हो उसे तर्कपूर्ण के आधार पर ही हमें शब्दों का चयन भी करना चाहिए, तभी बात पूर्ण रूप से समझ में आ सकती है। यदि हम कथ्य और कथन के आधार पर शब्दों का चयन नहीं करेंगे तो वह पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे। तो बात और भाषा आपस में जुड़े होते हैं।
कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि बात और भाषा आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि बात भाषा का ही मेल है। जो हमारे मुख से निकलता हुआ कोई न कोई भाषा का माध्यम होता है। लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी बात या कविता को कहने में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे छोटी सी बात विचित्र बन जाती है। जो अत्यंत सहज एवं सहूलियत ढंग से कही जा सकती थी, वह हम भाषा के चक्कर में पड़कर या शब्दों के फेर में पड़कर उसे विचित्र एवं कठिन बना देते हैं। लेकिन शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अगर निश्चित खांचे में पेच ना हो तो वह जो है कभी भी ठीक से बैठ नहीं सकता। अगर हम उसे जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं तो वह पेच फेल हो जाता है। उसी तरह भाषा के चक्कर में पड़कर हम सरल बात को भी क्लिष्टता एवं दुरूहता में डूब जाते हैं, जो कभी भी उचित नहीं होता। यदि हम जो बात कहना चाहते हैं उसी के अनुसार सही शब्द का चयन करके बात कहें तो सही बात जो है बात और भाषा परस्पर जुड़ जाएंगे। तब कोई भेदभाव दिखाई नहीं देगा और समझने वालों के लिए भी आसानी होगी। तब किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों से मिलान करें। तो बच्चों देखो, बिंब या मुहावरा एक तरफ लिखा गया विशेषता। तो पहला वाक्य है बात की चूड़ी मर जाना, उसके सामने लिखा गया कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। दूसरा है बात की पेच खोलना, उसके सामने लिखा गया बात का पकड़ में ना आना। तीसरा कथन है बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना, बात का प्रभावहीन हो जाना, पेच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का ना होना, बात का बन जाना, बात को सहज और स्पष्ट करना। तो इसको मिलान करना है कि कौन वाक्य जो है किस विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो बात की चूड़ी मर जाना, इसका अर्थ होगा, इस मुहावरे या बिंब का अर्थ क्या होगा, बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेच खोलना, इसके लिए सही बिंब है बात में कसावट का ना होना। फिर तीसरा कथन है बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना, कि बात का पकड़ में ना आना। चौथा है पेच को कील की तरह ठोक देना, इसकी सही विशेषता है कि बात को सहज और स्पष्ट करना। पांचवा है बात का बन जाना, इसका मतलब होगा, इसकी विशेषता ये होगी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो बच्चों अगला प्रश्न है, कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। तो बहुत से मुहावरे हैं, जैसे बात बनना, बातें बनाना, बात बिगड़ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बातों का धनी होना आदि। तो अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो बच्चों देखो, कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि भाषा को प्रभावी बनाने के लिए जबरदस्ती शब्दों को ठूसने से बात की सहजता धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यदि हम जो बात कहना चाहते हैं उसके अनुकूल शब्द का प्रयोग करें तो भाषा जो है वह प्रभावी हो जाएगी, लोगों के हृदय पर उसका प्रभाव होगा। यदि हम कठिन से कठिन या जबरदस्ती अपने बात को समझाने के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसकी सहजता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, वहाँ भाषा और बात का महत्व भी खत्म हो जाता है।